एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर, जहां हम आपके लिए रोजाना लेकर आते हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। इसीलिए इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा रोजाना छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले की खबरों को पाने के लिए। छत्तीसगढ़ में कोरोना पेशेंट की मौत का मामला सामने आ रहा है। राजनांदगांव के बुजुर्ग ने रायपुर में अपना दम तोड़ा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना से पहली मौत का मामला काफी लंबे अंतराल के बाद देखने को मिल रहा है, जहां रायपुर के एक निजी अस्पताल में 86 साल के बुजुर्ग मरीज की कोविड की वजह से जान चली गई। स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की मौजूदगी में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार किया गया। इधर मृतक के परिवार के सभी सदस्य के कोरोना के टेस्ट के सैंपल किए गए। राजनांदगांव में 86 साल के बुजुर्ग को सांस लेने में दिक्कतों के बाद रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां कुछ ही घंटों बाद जांच में पता चला था कि मरीज कोविड पॉजिटिव था। लोगों को राहत देने की तैयारी में केसकाल घाटी का बाईपास बनने पर रायपुर से जगदलपुर 7 की बजाय अब 6 घंटे में पहुंचने वाले हैं लोग। बस्तर की लाइफलाइन राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर केसकाल घाटी पर लगने वाले जाम से लोगों को राहत दिलाने की तैयारी हो रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने केसकाल बाईपास को मंजूरी दे दी है। 11.38 किलोमीटर की ये 4 लेन सड़क बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 307 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ये वैकल्पिक हाईवे के रूप में विकसित होगी और अभी जगदलपुर से रायपुर पहुंचने में तकरीबन 7 घंटे तक का समय लगता है। इसमें 1 घंटे से ज्यादा तो केसकाल घाट को पार करने में लगता है। बाईपास बनने की वजह से केसकाल में 10 से 15 मिनट में दादरगढ़ पहुंचेंगे, यानी जगदलपुर से रायपुर में पहुंचने में तकरीबन 6 घंटे ही लगने वाले हैं। और अभी जगदलपुर से रायपुर के लिए केसकाल घाट होकर रोजाना 11,000 से 12,000 से ज्यादा लोग सफर करते हैं। 2014-15 में भाजपा सरकार बाईपास का प्रस्ताव लेकर आई थी। खबर कवर्धा से, जहां वैक्सीन लगने के 3 दिन बाद जो है नवजात की मौत का मामला सामने आ रहा है। कवर्धा में परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाकर शादी के 7 साल बाद यहां पर बच्चा हो रहा था। दरअसल छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के अस्पताल में टीकाकरण के कुछ ही घंटों बाद 3 दिन बाद जो है नवजात की जान चली गई, जिससे बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। प्रशासन और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया गया। जानकारी के मुताबिक पनरिया का रहने वाला आशीष निर्मलकर अपनी पत्नी को बच्चे की डिलीवरी के लिए शुक्रवार को कवर्धा जिला अस्पताल लेकर आया था। बताया जा रहा है कि महिला की शादी के 7 साल हो चुके थे, जिसके बाद उसकी ये पहली संतान थी। डॉक्टरों ने महिला को अस्पताल में भर्ती किया। अगले दिन शुक्रवार को दिन बीतने के बाद दोपहर में डॉक्टरों ने आशीष से कहा कि उसकी पत्नी का बच्चा नॉर्मल नहीं होगा, ऑपरेशन करना होगा। डॉक्टरों के कहने पर आशीष और उसके घर वाले ऑपरेशन से बच्चे की डिलीवरी के लिए तैयार हो गए। शनिवार दोपहर 3:09 पर आशीष की पत्नी ने ऑपरेशन से एक बच्चे को जन्म दिया। मां और बच्चा दोनों ही स्वस्थ थे। कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से 4 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल खबर छत्तीसगढ़ के गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में सड़क हादसे को लेकर, जहां 4 दोस्तों की मौत हो गई। शराब के नशे में कार ड्राइवर ने 2 बाइक सवार पर 4 दोस्तों को टक्कर मार दी। जहां बताया जा रहा है कि चारों दोस्त बर्थडे पार्टी करके वापस लौट रहे थे, तभी हादसे का शिकार हो गए। ये पूरा मामला पिंडरा थाना क्षेत्र के मझगमा का है। मिली जानकारी के मुताबिक घटना रविवार देर रात की है। मृतकों में गंगाराम गंधर्व और साथ ही राम अवतार गोंड और साथ ही भूपेंद्र गोंड और साथ ही बंधी निवासी सानू केवट का नाम शामिल है। कार ड्राइवर भी घायल हो चुका है। बता दें कि यहाँ नशे में धुत स्नेहिल गुप्ता अपनी कार से तेज रफ्तार में मरवाही की ओर जा रहा था और इस दौरान मरवाही से अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी से 4 दोस्त वापस लौट रहे थे। तेज रफ्तार कार चालक ने बाइक सवारों को सीधे टक्कर मार दी और इससे बाइक सवार 3 युवक और एक युवती सड़क से दूर जा गिरे। स्कूलों का समय बदल चुका है। सुबह 7 बजे से अब क्लासेस लगने वाली हैं। गर्मी की वजह से छत्तीसगढ़ की सरकार ने फैसला किया है। छत्तीसगढ़ में बढ़ते गर्मी की वजह से स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। 17 जून से यानी कक्षाएं आज सुबह 7 बजे से 11 बजे तक लगने वाली हैं। 23 जून से क्लासेस सामान्य दिनों की तरह ही संचालित किया जाएगा। बता दें कि प्रदेश में समर वेकेशन खत्म हो चुके हैं, स्कूल खुल चुके हैं। रायपुर के जैन पांडे स्कूल में शाला प्रवेशोत्सव मनाया गया। टीचर्स ने बच्चों का स्वागत किया, मिठाई बांटकर प्रवेश कराया गया और इसी तरह बिलासपुर, जगदलपुर, रायगढ़, दुर्ग, भिलाई समेत पूरे प्रदेश में टीचर्स बच्चों का स्वागत कर रहे हैं। रायपुर के जिला शिक्षा अधिकारी विजय खंडेलवाल ने बताया कि 18 जून को ब्लॉक स्तर पर और 20 जून को जिला स्तर पर शाला प्रवेशोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ से बड़ी खबर, जहां 15 से लेकर 30 जून तक 17 गांवों में धरती आबा शिविर आयोजित किया जाएगा। दरअसल धरती आबा योजना आदिवासी समुदायों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने का एक महत्वपूर्ण पहल है। बता दें धरती
अलावा योजना के अंतर्गत जो है ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत 15 से लेकर 30 जून तक मध्य जिले के 17 गांवों में बुनियादी सुविधाओं जैसे कि राशन कार्ड, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, वन अधिकार पट्टा, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, आयुष्मान वय वंदना योजना, इसके अलावा जाति निवास आय प्रमाण पत्र, मनरेगा पेंशन, पीएम विश्वकर्मा योजना, महतारी वंदन योजना, टीकाकरण आदि नागरिकों को शिविर में ही अब उपलब्ध होने वाली है। डैमेज रफ्तों को खुद ही लोग बना रहे हैं। सहयोग के पैसे से जुटाए गए पैसे से यहाँ पर अब रफ्तों को बनाने को मजबूर हैं। गरियाबंद में करोड़ों रुपए की मंजूरी है लेकिन काम शुरू नहीं हुआ, जहां लोगों ने अपना जिम्मा उठाया है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में प्रशासन की उदासीनता के चलते ग्रामीणों ने अब खुद पहल करते हुए क्षतिग्रस्त रफ्तों की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया है। राजा पड़ाव शोभा मार्ग पर स्थित 5 बरसाती नालों में से 2 क्षतिग्रस्त रफ्तों का काम श्रमदान से किया जा रहा है। बाघ नाला रफ्ते पर रविवार को दूसरे दिन गरहाडीह पंचायत के 100 युवा जुटे, जहां उन्होंने 2.5 मीटर चौड़ी और 4 मीटर लंबी स्लैब की ढलाई की। स्लैब की मोटाई 10 इंच से ज्यादा रखी गई है। इसके पहले शनिवार को गौर गांव के युवाओं ने भी इतनी ही बड़ी स्लैब की ढलाई की थी। शोभा नाला की मरम्मत शोभा गांव के युवाओं में सुबह में ही पूरी कर ली है। अम्बेडकरवादी युवा संगठन ने इस पहल की अगुवाई की है और संगठन के पदाधिकारियों के अनुसार दोनों रफ्तों की मरम्मत में श्रम को छोड़कर लगभग 5 लाख रुपए का सामान लग रहा है। रायपुर रेलवे स्टेशन का टिकट काउंटर शिफ्ट होने वाला है, जहां यात्रियों को अब अलग जगह से टिकट कलेक्ट करना होगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले रायपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए एक अहम सूचना जारी की गई है। स्टेशन के गुड़ियारी साइड स्थित आरक्षित और अनारक्षित टिकट काउंटर पर 17 जून 2025 को दोपहर 3 बजे इसको जो है शिफ्ट किया जाएगा। इसके अलावा बता दें कि रेलवे प्रशासन के अनुसार ये काउंटर अब प्लेटफॉर्म नंबर 7 के बाहर स्थित पार्किंग क्षेत्र के पास अस्थायी रूप से संचालित किया जाएगा। यात्री 18 जून 2025 से इस नई लोकेशन से आरक्षित और अनारक्षित टिकट प्राप्त कर सकते हैं। रायपुर रेलवे स्टेशन पर चल रहे स्टेशन रीडेवलपमेंट कार्यों के कारण रेलवे प्रशासन ने ये फैसला किया है। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं, प्रतिदिन रोजाना खबरें ठीक इसी प्रकार देखना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ की रोजाना खबरों के लिए इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 211 साल पुराने स्कूल को मर्ज करने को लेकर विरोध जताया जा रहा है। महासमुंद में कांग्रेस ने ताला जड़ करके प्रदर्शन किया और कहा कि भाजपा के राज में बच्चों के भविष्य पर दांव लटकता नजर आ रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में 211 साल पुराने स्कूल को, अब ऐतिहासिक स्कूल को, प्राथमिक स्कूल को बंद करने का विरोध शुरू हो चुका है। कांग्रेस नेताओं ने सोमवार को स्कूल के मुख्य द्वार पर ताला जड़ करके प्रदर्शन किया। खट्टी गांव स्थित यह स्कूल 1814 में अंग्रेजी शासनकाल में स्थापित किया गया था और अब सरकार इसे 2005 में खुले कन्या पूर्व माध्यमिक शाला में विलय करना चाहती है। पूर्व विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस फैसले का विरोध किया। स्कूल की ऐतिहासिक महत्ता को देखते हुए 1999 में सरकार ने शताब्दी समारोह के लिए 50,000 रुपए भी दिए थे। इसके अलावा धरोहर के रूप में 4,95,000 रुपए का अनुदान भी मिला था। वर्तमान में इस प्राथमिक स्कूल में 206 विद्यार्थी पढ़ते हैं, जबकि जिस कन्या विद्यालय में इसका विलय किया जा रहा है वहां केवल 115 छात्राएं हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना अपडेट लेकर हम आ चुके हैं हाजिर, जहां 10 नए मरीजों की पुष्टि एक बार फिर से हो चुकी है। बता दें छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना के बढ़ते मामले के बाद एक बार फिर से 10 नए संक्रमितों की पुष्टि की गई है। महासमुंद और सरगुजा में भी कोरोना की एंट्री हो चुकी है। कोरोना कंट्रोल एंड डिमांड सेंटर से मिली जानकारी के मुताबिक रायपुर बिलासपुर में 3-3, दुर्ग में 2 और महासमुंद सरगुजा में कोरोना के 1-1 मरीज पाए गए हैं। प्रदेश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 51 पर जा पहुंची है। 41 का होम आइसोलेशन में इलाज जारी है। 10 मरीजों को अस्पताल में इलाज किया जा रहा है, जबकि 66 मरीज ठीक होकर के डिस्चार्ज हो चुके हैं इस नए वेरिएंट में। गौरेला पिंडरा मरवाही में अवैध खनन पर कार्यवाही को लेकर 2 दिन में रेत के 9 और गिट्टी के 3 वाहन जब्त किए गए हैं। 10 लोगों के खिलाफ कार्यवाही भी की गई है। छत्तीसगढ़ के गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी के निर्देश पर अवैध खनन के खिलाफ कार्यवाही की गई। अधिकारियों ने लगातार 2 दिनों में रेत के 9 और गिट्टी के 3 वाहन जब्त किए हैं। रेत के वाहन कोलबिर्रा के सोन नदी क्षेत्र, पीपरटोल सोन नदी क्षेत्र और मालू सडान के सोन नदी क्षेत्र में जब्त किए गए हैं। गिट्टी के वाहन सारबहरा क्षेत्र से पकड़े गए। जब्त वाहनों में मालिकों में महिपत ठाकुर, शरद राय, पिंटू गंधर्व, अखिल ताम्रकार, जियालाल प्रधान, कोमल यादव, विकास कुमार पाव और राजेश यादव, नारायण सिंह आर्मो और हेमंत कुमार कोल का नाम शामिल है। छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले में मनेन्द्रगढ़ में युक्ति उपकरण के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन जारी रहा। बैरिकेडिंग तोड़ करके डीओ कार्यालय कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे। दरअसल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने मनेन्द्रगढ़ में शिक्षा न्याय यात्रा के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। गांधी चौक से पदयात्रा शुरू करते हुए
बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे और प्रशासन की 2 लेयर बैरिकेडिंग तोड़कर भीतर घुस गए। कांग्रेस ने भाजपा सरकार की युक्ति उत्करण नीति के खिलाफ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पहले गांधी चौक से हजारी टोल तक शिक्षा न्याय यात्रा निकाली और इसके बाद पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़कर कार्यालय परिसर में प्रवेश किया। प्रदर्शनकारियों ने आत्मानंद स्कूल परिसर में संचालित डीओ कार्यालय का घेराव किया और प्रदेश की सरकार और जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने रोकने की इन्हें कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ता नहीं माने। 18 तारीख को बीजेपी के विधायक दल की बैठक संपन्न होनी है। अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन इसमें शामिल होने वाले हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की विधायक दल की एक महत्वपूर्ण बैठक आगामी 18 जून को दोपहर 12 बजे रायपुर स्थित कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित की जा रही है। बैठक को लेकर सभी विधायकों को सूचना जारी कर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निर्देश जारी किया गया है। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता मौजूद रहेंगे, जिसमें अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश के प्रभारी नितिन नवीन, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और प्रांत संगठन मंत्री पवन साय शामिल रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के धर्मजयगढ़ से रायगढ़ के जंगल पहुंचे 97 हाथी, जहां जिले में 152 हाथियों की मौजूदगी यहां पर इन दिनों दिखाई दे रही है। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और वन विभाग इसके लिए लगातार मुनादी करा रहा है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक बार फिर से हाथियों की संख्या बढ़ गई है। ऐसे में अलग अलग जंगल में 152 हाथी विचरण कर रहे हैं। हाथी प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीणों के बीच डर का माहौल है, तो वन विभाग मुनादी कराकर लोगों को अकेले जंगल जाने से मना कर रहा है। पिछले दिनों धर्मजयगढ़ वन मंडल में हाथियों की संख्या 90 से ज्यादा पहुंच चुकी थी, लेकिन अब अलग अलग हाथियों का दल रायगढ़ के जंगल में भी आ पहुंचा है। रविवार की रिपोर्ट के अनुसार रायगढ़ वन मंडल में 97 हाथी विचरण कर रहे हैं और इनमें सबसे ज्यादा हाथी खरघोड़ा रेंज के कुडुकेला क्षेत्र में 42 और देहरीडीह क्षेत्र में 23 हाथियों की मौजूदगी की वजह। खबर सरगुजा से, जहां नशे में धुत होकर के हेडमास्टर स्कूल पहुंचा। स्कूल के बाहर बेसुध पाया गया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचा बीओ तो स्कूल बंद मिला। दरअसल छत्तीसगढ़ में नए शैक्षणिक सत्र के पहले दिन सरगुजा जिले के उदयपुर ब्लॉक अंतर्गत देव टिकरा प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर नशे के हालात में स्कूल पहुंचा। जहां बच्चों के अभिभावक स्कूल पहुंचे तो शिक्षक नशे की हालात में स्कूल के बाहर बेसुध पड़ा हुआ पाया गया। हेडमास्टर का वीडियो बनाकर ग्रामीणों ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। स्कूल में पदस्थ दूसरा टीचर नदारत था। सूचना पर उदयपुर बीओ मौके पर पहुंचे तो स्कूल में ताला जड़ा मिला। नशेड़ी हेडमास्टर को सस्पेंड करने की अनुशंसा की गई है। युक्ति उत्करण के बाद शैक्षिक सत्र के प्रथम दिवस पर प्राथमिक शाला देव टिकरा का हेडमास्टर रजक राम शराब पीकर के स्कूल पहुंचा हुआ था और ये हालात में पाया गया। खबर रायपुर से, जहां शहर के ट्रैफिक सिग्नल रोजाना घंटों बंद हो रहे हैं। निगम वाले मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे। चौक पर फंस रही है गाड़ियां और जाम की वजह से लोग परेशान हैं। शहर के लोग पिछले 10 दिनों से ट्रैफिक सिग्नल बंद होने की वजह से अच्छे खासे परेशान हो रहे हैं। राजधानी के लगभग सभी प्रमुख चौक चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल कभी भी घंटों तक बंद किए जा रहे हैं। इस वजह से हर चौक पर गाड़ियां फंस रही हैं। लोगों के कहीं भी आने जाने की वजह से जाम लग रहा है। अभी रोजाना जो है किसी न चौक पे जाम लग रहा है। सिग्नल बंद होने के बावजूद अधिकतर चौक चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस वाले भी मौजूद नजर नहीं आते। इस वजह से लोगों की परेशानी और बढ़ जाती है। ट्रैफिक सिग्नल का मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से इनमें बड़ी तकनीकी खराबी आ चुकी है। पुलिस वालों का कहना है कि सिग्नल सुधारने का काम नगर निगम का है। बंद सिग्नल की सूचना पर कई बार निगम वालों को दी गई है, लेकिन अभी तक इसे सुधारा नहीं गया है। युक्ति उत्करण के विरोध में 3 महीने तक आंदोलन करेंगे शिक्षक और काली पट्टी लगाकर इन्होंने बीते दिन विरोध जताया। शिक्षक दिवस पर बड़े प्रदर्शन की तैयारी हो रही है। छत्तीसगढ़ में युक्ति उत्करण के खिलाफ शिक्षकों ने बड़े आंदोलन की रणनीति बनाई है। आने वाले 3 महीने तक प्रदेश भर के शिक्षक युक्ति उत्करण को रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन करने वाले हैं, जिसकी शुरुआत हो चुकी है बीते दिन शाला प्रवेशोत्सव के माध्यम से, जहां स्कूलों में शिक्षक ने काली पट्टी लगाकर सांकेतिक विरोध जताया। शिक्षकों ने बताया कि काली पट्टी लगाकर 16 से लेकर 30 जून तक संकेतात्मक विरोध किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के शिक्षक साझा मंच के प्रदेश संचालक वीरेंद्र दुबे ने कहा कि प्रदेश भर के सभी शिक्षक और शिक्षिकाएं 16 से 20 जून तक पालकों से संपर्क करके युक्ति उपकरण के विसंगतियों और सेटअप में शिक्षक के पदों में हुई कटौती की जानकारी देकर उनका भी समर्थन मांगने वाले हैं। बलौदाबाजार हिंसा में 2 और आरोपी पकड़े गए। 10 जून की आगजनी में अब तक 193 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 12.5 करोड़ की सरकारी संपत्ति को नुकसान
नुकसान पहुंचा था। दरअसल छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में कलेक्टर और एसपी कार्यालय में हुई तोड़फोड़ और आगजनी के मामले में पुलिस ने अब जाकर 2 और फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में रेमन अनंत और सुनील जांगड़े का नाम शामिल है। दोनों आरोपी 10 जून 2024 से फरार चल रहे थे। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से आरोपियों की डिजिटल गतिविधियों पर नजर रखकर उन्हें पकड़ा है। इस मामले में अब तक कुल मिलाकर 193 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ने 14 एफआईआर दर्ज की है। दोनों आरोपियों को 16 जून 2025 को न्यायालय में पेश किया गया। नवा रायपुर में स्वास्थ्य विभाग का बाबू रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। रिटायर्ड कर्मचारी से 50,000 रुपए की घूस मांगी गई थी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्वास्थ्य विभाग के बाबू को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। रिटायर्ड लैब टेक्नीशियन से जीपीएफ और अन्य राशि निकालने के एवज में चवाराम बंजारे से घूस ले रहा था। तभी एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने उसे रंगे हाथों दबोच लिया। एसीबी की टीम ने आरोपी बाबू को गिरफ्तार कर पूछताछ जारी कर दी है। दरअसल चवाराम बंजारे नवा रायपुर स्थित आयुक्त चिकित्सा कार्यालय, शिक्षा कार्यालय, स्वास्थ्य भवन में पदस्थ है। तुकाराम लहरे जो रिटायर्ड लैब टेक्नीशियन है, अपने जीपीएफ और अन्य राशि को निकलवाना चाह रहे थे और इसी के एवज में 50,000 रुपए की रिश्वत इन्होंने मांगी थी। मुंगेली में शराब पीकर ड्यूटी करने वाला पुलिस कर्मचारी सस्पेंड किया गया है। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने अब कार्यवाही की है। विभागीय जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने एक पुलिस आरक्षक का ड्यूटी के दौरान नशे में होने के कारण निलंबित किया है। विभागीय जांच के आदेश जारी किए गए हैं। लुरमी थाने में तैनात आरक्षक रोशन पहाड़ी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। वीडियो में आरक्षक तहसील शराब भट्टी के पास ड्यूटी के दौरान नशे में धुत दिखाई दे रहा था। यह घटना पुलिस की छवि को धूमिल करने वाली थी। एसपी भोजराम पटेल ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्यवाही की थी। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचा सके। इसके अलावा वीडियो में जो है आप अपनी राय जरूर लिखिएगा। इसके अलावा आप इस वीडियो को जो है एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि प्रतिदिन रोजाना हम आप तक किसी प्रकार की खबरें पहुंचा सके। अगले वीडियो में फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार और जय जोहार।